नमस्कार साथियों, जय श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वेटनरी से संबंधित आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों श्री श्याम क्लासेज की इन क्लासेज को दोस्तों पूरा और कंप्लीट देखा करें। और दोस्तों, जो भी भाई आज चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मोनोस्टस जानवर है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मोनोस्टस जानवर किसे बोलते हैं कि जो केवल और केवल वर्ष में एक बार हीटिंग में आते हैं, मधचक्र की क्रिया प्रदर्शित करते हैं, ऐसे जानवरों को मोनोस्टस जानवर बोला जाता है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो कुतिया होती है आपकी मोनोस्टस जानवर कहलाती है, जो केवल वर्ष में एक बार मधचक्र को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाय में अंडोत्सर्ग किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों गाय के अंदर जो अंडोत्सर्ग यानी अंडे का उत्पादन है वो कौन सी अवस्था में होता है मधचक्र की में? प्रोइस्टस, स्ट्रस, मेटस्टस या डाइस्टस? तो दोस्तों जो मधचक्र की मेटस्टस अवस्था होती है, इस अवस्था में दोस्तों गाय के अंदर अंडोत्सर्ग अवस्था देखी जाती है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऊंट में रूटिंग पीरियड होता है, ऊंट का जो रूटिंग पीरियड होता है वो कौन सा होता है? जनवरी से अप्रैल, नवंबर से मार्च, मार्च से जुलाई या दोस्तों सितंबर से जनवरी? तो राइट आंसर हो जाएगा जो ऊंट का रूटिंग पीरियड होता है नवंबर से मार्च को। दोस्तों जो नवंबर से मार्च का समय होता है ऊंट के अंदर रूटिंग पीरियड कहलाता है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भेड़ में मधचक्र की लंबाई होती है। दोस्तों भेड़ के अंदर मधचक्र की लंबाई 17 डेज यानी 17 दिनों की होती है। ईटिंग पीरियड की भेड़ के अंदर बात की जाए तो कितने दिनों की होती है दोस्तों? 17 दिनों तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ऊंटनी में मधचक्र की लंबाई कितनी होती है? तो मेरे दोस्तों ऊंटनी के अंदर जो मधचक्र की लंबाई होती है वो 23 दिनों का मधचक्र होता है कैमल ऊंटनी के अंदर मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर एनिमल्स किन्हें बोलते हैं कि ऐसे जानवर जिनमें अंडे का उत्सर्जन स्वतः नहीं होता है बल्कि संभोग या अन्य किसी भारी उत्तेजनाओं के कारण से दोस्तों उसमें अंडे का उत्सर्जन होता है। तो दोस्तों जो आपका इसमें कैटल जो होगा दोस्तों, ये दोस्तों इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर नहीं होगा। बाकी जो कैमल, कैट और दोस्तों रेबिट, ये तीनों के तीनों जानवर जो होते हैं इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर जानवर होते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से लॉन्ग डे ब्रीडर है कि निम्न में से कौन सा जानवर है जो लॉन्ग डे ब्रीडर एनिमल्स के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मेयर जो घोड़ी होती है दोस्तों लॉन्ग डे ब्रीडर जानवर के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस जानवर में अंडोत्सर्ग स्ट्रस खत्म होने के 12 से 14 घंटे के बाद में होता है? कि कौन सा जानवर है जिसमें अंडोत्सर्ग जो होता है स्ट्रस खत्म होने के बाद में यानी 12 से 24 घंटे के बाद में होता है? तो दोस्तों गाय ऐसा एनिमल होती है, गाय के अंदर जो अंडे का उत्सर्जन होता है, अंडोत्सर्ग जो होता है स्ट्रस खत्म होने के 12 से 14 घंटे के बाद में दोस्तों होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ट्रेजर बुल पाला जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा ट्रेजर बुल जो है ये दोस्तों हीटिंग का पता लगाने के लिए दोस्तों पाला जाता है। किसके लिए पता लगाने के लिए? मधचक्र का यानी हीटिंग पीरियड का पता लगाने के लिए दोस्तों की, यानी जो पशु या गाय है ये मधचक्र में आई हुई है, हीटिंग में आई हुई नहीं है, इसके लिए दोस्तों ट्रेजर बुल को पाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ट्रेजर बुल होता है। तो दोस्तों जो ट्रेजर बुल होता है ये वैसेक्टोमी किया हुआ नर सांड होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। राइडिंग टेस्ट किस जानवर में हीट का पता लगाने के लिए किया जाता है? दोस्तों जो राइडिंग परीक्षण होता है, टेस्ट होता है, वो कौन से जानवर में हीटिंग का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों जो सूरी होती है इसमें जो राइडिंग टेस्ट है ये दोस्तों हीटिंग का पता लगाने के लिए किया जाता है। कौन से जानवर में दोस्तों? सुअरी के अंदर मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका कुतिया एवं घोड़ी में अंडोत्सर्ग किस अवस्था में होता है? प्राथमिक oocyte में, द्वितीयक oocyte में, तृतीयक oocyte में या दोस्तों कोई नहीं? तो दोस्तों जो कुतिया होती है
और जो घोड़ी होती है इसमें अंडोसर्ग होता है दोस्तों। ये प्राथमिक oocyte के अंदर देखने को मिलता है, किसमें? घोड़ी और कुतिया के अंदर दोस्तों जो अंडोसर्ग होता है वो प्राथमिक oocyte में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शॉर्ट डे ब्रीडर का उदाहरण होगा बकरी, ऊंटनी, भेड़ या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो शॉर्ट डे ब्रीडर जानवर होते हैं, ये जो बकरी, ऊंटनी, भेड़, ये तीनों के तीनों जो हैं शॉर्ट डे ब्रीडर जानवर होंगी। तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। मध्य चक्र की फोलिकुलर फेज बनी हुई होती है कि मध्य चक्र की जो फोलिकुलर फेज होती है वो किसके द्वारा बनी हुई होती है? तो दोस्तों ये प्रोस्टस और स्टस दोनों से मिलकर के दोस्तों बनी हुई होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों से, यानी जो फोलिकुलर फेज है वो प्रोस्टस और स्टस दोनों से मिलकर के बनी हुई होती है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मध्य चक्र की ल्यूटियल फेज बनी हुई होती है। दोस्तों जो मध्य चक्र की ल्यूटियल फेज होती है ये मेट स्ट्रस और डाई स्ट्रस इन दोनों से दोस्तों अवस्थाओं से मिलकर के बनी हुई होती है ल्यूटियल फेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मल्टीपेरा जानवर होगा, यानी मल्टीपेरा जानवर किसे बोलते हैं? जो एक साथ में एक या एक से दो या दो से अधिक बच्चों को जन्म देते हैं। तो दोस्तों मल्टीपेरा जानवर कहलाते हैं। दोस्तों ऑप्शन देखिए, गाय, घोड़ी, सूर्य, दोस्तों भैंस। दोस्तों गाय भी एक साथ में एक बच्चे को जन्म देती है, घोड़ी भी एक को देती है और भैंस भी एक को देती है। तो दोस्तों सूरी है, ये लगभग 8 से 10 बच्चों को जन्म देती है। तो मल्टीपेरा जानवर का उदाहरण कौन सी हो जाएंगी? सूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। पॉलीस्टस जानवर है, यानी पॉलीस्टस जानवर किसे बोलते हैं? जो दो या दो से अधिक बार उसमें हीटिंग पीरियड में आते हैं। गाय, कुतिया, घोड़िया, दोस्तों ऊंटनी। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे, जो गाय होती है पॉलीस्टस जानवर का उदाहरण होती है, जो वर्ष में दो या दो से अधिक बार हीटिंग पीरियड में देखने को दोस्तों मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। जानवर, ऐसा वह जानवर जिसमें अंडोत्सर्ग समागम के पश्चात होता है कि ऐसा कौन सा एनिमल्स होता है जिनमें अंडोत्सर्ग जो होता है समागम के पश्चात होता है, यानी इंड्यूस्ड ओविलेटर एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जो ऊंटनी होती है ये इंड्यूस्ड ओविलेटर जानवर होती है, जिसमें जो अंडे का उत्सर्जन है ये संभोग या किसी अन्य उत्तेजनाओं के कारण से दोस्तों होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से यूनिपेरा जानवर होगा। यूनिपेरा जानवर किसे बोलेंगे? जो एक बार में केवल और केवल एक बच्चे को जन्म देते हैं। तो दोस्तों गाय भी एक बच्चे को जन्म देती है और घोड़ी भी एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों दोस्तों, गाय और जो घोड़ी है ये दोस्तों यूनिपेरा जानवर के दोस्तों एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज की इस क्लास का, कि फॉल हीट और स्प्लिट हीट पाई जाती है। दोस्तों ये जो फॉल हीट होती है और स्प्लिट हीट दोस्तों जो घोड़ी होती है इसके अंदर दोस्तों देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसी तरीके से बेहतरीन और शानदार दोस्तों अपनी तैयारी को बनाए रखने के लिए जुड़े रहें श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल के साथ में। एग्जाम तक इसी तरीके से दोस्तों बेहतरीन और शानदार दोस्तों क्वेश्चंस की क्लासेज आपको कंटिन्यू देखने को मिलती रहेंगी। और जो फिर से बोल रहा हूँ, जो भाई आज पहली बार चैनल पे आया है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।